कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं। जो भी इसमें हम समझाएं उसको आप तो तुरंत नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको आगे सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इसको घातांक चैप्टर है आपका, इसमें देखिए जैसे ये नंबर दिया है 2 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। 2 के ऊपर 3 चढ़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं 2 की पावर 3। इसको हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि इस संख्या का हमने कितनी बार गुणा किया, 3 बार गुणा, ऐसे लिखा। ऐसे समझते हैं। दूसरा सवाल देखो, इसमें क्या है 8, 8 की पावर 2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 को 2 बार लिखेंगे। 10 को कितनी बार लिखा हमने इसमें, 4। जो मेन संख्या है, जैसे नीचे ये संख्या दी गई 2, 8, 10, इसके ऊपर जो संख्या चढ़ाई गई, ऊपर जो पावर लगी हुई है, हमने क्या किया, हमने देखा कि हमने उस संख्या को उतनी बार गुणा करा। यहाँ पे 3 था तो हमने 2 को 3 बार गुणा करा। इसमें 8 के ऊपर 2 है तो हमने 8 को 2 बार गुणा किया। ऐसे ही 10 के ऊपर कितना है, 4, तो हमने 10 को 4 बार गुणा किया। तो इन सब संख्या में जो 2 है, 8 है और ये 4 है, इसे बोलते हैं बेस, सॉरी 10। ये जो 2 दिख रहा है, ये 2, 8 और ये 10, ये सब क्या है, आधार है। और इसके ऊपर जो हमने इस संख्या को जितनी बार लिखा है वो क्या होता है, घातांक। इसे क्या कहते हैं, घातांक, ठीक है। इसे 2 क्या है, आधार, 2 हो गया आधार। और इस 2 को हमने कितनी बार गुणा करके लिखा है, जितनी बार गुणा करके लिखा है, जितनी पावर है उसको बोलेंगे। जैसे 3 लिखा है, 3 बार गुणा किया हमने, तो ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे घातांक। ये हो गया घातांक, ये हो गया आधार। और इस दोनों को जब लिखेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, घात, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोई भी संख्या अगर तुमको इस तरह से चढ़ी दिखाई देगी तो तुम्हें क्या करना है, समझ जाना है कि इसमें ही वही संख्या आधार है, इसी का हमको जितना नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको उतनी बार हमको गुणा करना है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट दूसरा बताते हैं। अब दूसरी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे 512 संख्या दी है और तुमको इसको घात के रूप में लिखना है, जैसे कोई संख्या 3, 4 जो भी आएगा इसका आंसर, तुमको 512 को घातांक के रूप में लिखना है। तो उसे कैसे लिखोगे, सबसे पहले हम लोग 512 देखो कैसे, 2 दूनी 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 8 6 हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। ये एचसीएफ निकल आया। इसमें देखो कैसे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या हुआ, 512 का 2 की पावर 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 512 का घातीय रूप क्या है, 2 की पावर 9। इसमें आधार क्या है, 2 और घातांक क्या है, 9। इसका घातीय रूप क्या हो गया, 2 की पावर 9। ऐसे ही और भी सवाल लगा सकते हैं। 512 के अलावा कोई और भी दिया हो और उसमें पूछा जाए घातीय रूप निकालना है, तो तुम लोग को एचसीएफ निकाल के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 तरीके समझा दिए। अब इसके बाद बताएंगे कि जब सेम आधार होता है और गुणा के 2 संख्या है, सेम आधार है दोनों संख्याओं का, उसके बीच में गुणा का निशान लगा है, तो उन पावर्स के घातांक को क्या करते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब 2 संख्या तुमको ऐसी दी गई होंगी, जैसे कि 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n। आधार इनमें दोनों में सेम है और बस केवल इधर m लगा, इधर n लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आधार सेम होने पर हम लोग कॉमन भी एक ले लेंगे, एक ही देंगे और m और n को जोड़ देंगे। जब 2 संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होता है
तो उस आधार को कॉमन लेते हुए उन दोनों के बीच की जो पावर्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है। अब इसी को हम लोग संख्या में एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है गुणा 2 की पावर 3 फिर से दिया गया है। तो इसमें क्या किया, कॉमन ले लिया हमने 2, आधार हमने 2 ही ले लिया क्योंकि आधार तो सेम ही है, तो हम वो सेम ले लेंगे और 3 को जोड़ देंगे 3 से, 3 प्लस 3 कर देंगे, तो 2 की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर दो संख्याओं में जब आधार समान हो और बीच में गुणा की जगह भाग का निशान होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अब इसमें क्या अभी बीच में गुणा का निशान दिखाया था, अब दो संख्याएं जिसका आधार सेम है और बीच में क्या है भाग का निशान, उसकी पावर्स m और n है। तो क्या करा हमने, जब भाग का निशान होता है तो उन संख्याओं की पावर्स को घटा दिया जाता है, घातांक जो होते हैं वो घट जाते हैं। आधार सेम होने पर बीच में भाग के निशान होने पर उनके जो घातांक होते हैं वो घट जाते हैं। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, 9 की घातांक 5 भागे 9 की घातांक 2। अब इसको क्या कर दिया हमने, 9 में से हमने 5 में से 2 घटा दिया तो 9 की घातांक कितना आ गया 3। 9 है बेस और घातांक कितना है 3। ठीक है, जब दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होता है तो उनकी घातांक को जोड़ दिया जाता है, और जब दो संख्याओं के बीच में भाग का निशान हो और आधार दोनों में समान हो तब उनकी जो पावर्स उसमें घातांक होती हैं उनको घटा दिया जाता है। इसको भी एग्जाम्पल हम बता दिए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज और देखो, a की पावर m भागे a की पावर m। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, बेस क्या है a है, घातांक क्या है इसमें m। अब दो संख्याओं के बीच में भाग का निशान है और घातांक क्या है हमारा m दोनों में है, और हमने तुमको बताया है कि जब दो संख्या जिसका बेस समान हो और घातांक बीच में भाग का निशान हो तो उनके घातांक को घटा दिया जाता है। जैसे तो हमने इसको घटाया, a m माइनस m किया, अब n में से m कट गया तो 0 आएगा ना। यहाँ पर बेस के ऊपर क्या आ गया 0। जब किसी भी संख्या में आधार के ऊपर 0 लगा रहता है तो उसका मान 0 नहीं होता, 1 होता है। इसको हम लोग 1 मानेंगे ना कि 0। ठीक है, ये हमेशा बहुत बड़ी गलती हो जाती है, इसलिए तुम लोग उसको याद रखना हमेशा कि जब कोई भी नंबर दिए गए हो इसका आधार सेम हो और घातांक उसके ऊपर चढ़ी हो, बीच में भाग का निशान हो या गुणा का निशान हो, तो वह घटाने पर जब 0 आ रहा हो, किसी भी आधार के ऊपर पावर जो घातांक चढ़ा होता है वो 0 होता है तो उसका मान कितना माना जाता है 1, 0 नहीं होगा। इसी में अगर कोई नंबर के ऊपर 1 पावर चढ़ी है या घातांक 1 है तो उसका मान 1 ही होगा। जैसे देखो 3 के ऊपर 1 चढ़ाया हमने, इसका मान क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि 3 को एक ही बार लिखना है तो मान कितना होगा 3। ठीक है, जैसे कि a की पावर 1 बेस क्या है a है और घातांक क्या है 1, उसका मान क्या हो गया 1 a आया। ऐसे ही 3 में जब हमने 1 चढ़ाया तो उसका मान भी कितना आएगा 3 ही आएगा। क्लियर हुई बात? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या बताया था कि बेस तुम्हारा समान हो तब जोड़ने में क्या, गुणा में क्या करते हैं, जोड़ जाती है पावर्स घातांक, और बेस समान होने पर और बीच में भाग का निशान होने पर उनके घातांक घटा दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है, जब संख्याओं के आधार असमान हो, जैसे देखो इसमें p और q है, दोनों आधार जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, एक p है और एक q है, लेकिन ये पावर जो घातांक है वो समान है। तब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को गुणा करके p गुणा q करके इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, घातांक को ऊपर कॉमन ले लिया जाएगा। इसी को हम लोग नंबर्स में देखते हैं। इसमें देखो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 बराबर क्या कर देंगे, इन दोनों को हमने गुणा का निशान लगा दिया तो दोनों कैसे लिख दिया आधार को, और घातांक क्या कर दिया हमने 3, दोनों में 3 3 था उसको कॉमन ले लिया। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 की पावर 3। ये इसका उदाहरण हो गया। क्या है इसमें, जब घातांक सेम हो और आधार अलग अलग हो तो उन दोनों को गुणा कर दिया और हमने आधार को घातांक को उसमें ऊपर कॉमन ले लिया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, जब दो संख्याओं के आधार असमान हो पर घातांक समान हो उसमें बीच में देखो भाग का निशान है, तो कैसे करेंगे, p/m है भागे q/m, तो p बटे q करके हमने कॉमन क्या ले लिया, घातांक ऊपर लगा दिया। इसी को उसमें करके देखेंगे, 5 की घाते 4 भागे 3 के ऊपर घातांक क्या है 4, तो इसमें 5/3 करके हम लोग उसको 4 कॉमन ले लिया।
इसको अगर विस्तार रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब ये होता है। ठीक है, अब 5 का गुणा करेंगे, 5 का पारा 5 है, 5 5 से 25, 25 को 5 में गुणा करेंगे तो 125, 125 गुणा 5 625। इसी तरह से 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 27 गुणा 3 81, तो हो जाएगा 625 बटे 82। तो समझ में आ गया, जब आधार आपका समान ना हो और घातांक समान होता है और बीच में गुणा का निशान है, तो हम लोग उसको गुणा का निशान लगाते हुए कॉमन ले लेंगे घातांक को, और भाग का निशान को लेते हुए हम लोग उसको भी कॉमन ले लेंगे। सवाल तुमको करके दिखा दिया, इसका विस्तार रूप भी बता दिया कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, अब आगे हम लोग करते हैं घात की घात। तीसरा टॉपिक है घात की घात। इसका मतलब क्या हुआ, किसी आधार के ऊपर घात लगी है, उसके बाहर भी एक घात लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं घात के ऊपर घात। जैसे ये नंबर है p है, p के ऊपर घात क्या है m, तो इन दोनों के ऊपर घात क्या लगा दी इन्होंने n। तब क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। इसका उत्तर कैसे आएगा, p बेस लिखकर m गुणा n। किसी को सवाल के रूप में देखो, जैसे 2 दिया गया है, 2 के ऊपर 2 की पावर चढ़ी है और बाहर कितना है 3, तो हमने क्या किया 2 लिखकर 2 गुणा 3 कर दिया, तो इसका आंसर क्या है 2 की पावर 6। इसी को विस्तार रूप में कैसे करेंगे, 2 की पावर 6 को आधार को कितनी बार लिखना है हमको 6 बार लिख लेंगे इसको हमने। इस आधार को हमने कितनी बार लिखा 6 बार। बता चुके ना कि 2 आधार क्या है, इसमें 2 है, 6 क्या है घातांक है। 2 को हमने 6 बार लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यहाँ हम लोग 64 लिख लेंगे। तो तुम लोगों को हमने क्या बताया आज घातांक में, तुमको पहले बताया कि अगर सेम घातांक हो, मतलब सेम आपका बेस हो, तो और दो संख्या जिनके बेस समान है और उसके ऊपर गुणा का बीच में निशान है, पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। दूसरा नियम क्या बताया था, जब 2 संख्याओं का बेस समान हो और उनके ऊपर बीच में कौन सा निशान हो, भाग का निशान हो, तो घातांक को घटा दिया जाता है। फिर दूसरा टॉपिक, इसमें तीसरा टॉपिक बताया कि जब बेस असमान हो, मतलब बेस समान ना हो और बीच में गुणा का निशान हो, तो उनको हम लोग उन दोनों बेस को जो गुणा कर देते हैं और पावर को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब घात के ऊपर घात में बता दिया कि ऐसे संख्या रहेंगी तो आपस में उनका गुणा कर दिया।